हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। आज हम आपको जिस मंदिर में दर्शन करने के लिए ले चलेंगे वो देवाधिदेव महादेव शिव शंभू को ही समर्पित है। सूरत से लगभग 25 किलोमीटर दूर ओलपाड़ तहसील के सरस गांव में सेना नदी के किनारे स्थित सुप्रसिद्ध एवं पौराणिक मंदिर सिद्धनाथ महादेव मंदिर या सिद्धेश्वर महादेव मंदिर। इस पौराणिक मंदिर का वर्णन स्कंद पुराण के तापी महात्म्य में आता है। स्कंद पुराण के अनुसार श्री गोकर्ण ऋषि के तपोबल से संसार के कल्याणार्थ श्री सिद्धेश्वर महादेव प्रकट हुए थे। इस स्थान से संबंधित कथा के अनुसार जिस जगह आज ये भव्य मंदिर खड़ा है उस जगह एक समय हरा भरा घास का मैदान हुआ करता था, जहां ग्वाले अपनी गायों को चराने के लिए लेकर आते थे। इन्हीं गायों में से एक गाय प्रतिदिन एक निश्चित स्थान पर जाकर रुक जाती थी, जहां उसके थनों से स्वतः ही दूध की धार बहने लगती थी। जब ग्वाले का ध्यान इस ओर गया तब उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने ये बात अपने गांव में बताई। धीरे धीरे ये बात गोकर्ण ऋषि के कानों तक भी पहुंची। तब ऋषि ने ध्यान लगाकर अपने तपोबल और दिव्य दृष्टि के द्वारा देखा कि उस स्थान पर भूमि के अंदर एक शिवलिंग उपस्थित है। तब गोकर्ण ऋषि ने उस स्थान पर अनेक वर्षों तक तपस्या करके इस शिवलिंग को प्रकट किया और उसकी स्थापना की। इसलिए ये मान्यता है कि ये शिवलिंग स्वयंभू है। तपस्या के समय ऋषि गोकर्ण ने इसी स्थान पर सिद्धि प्राप्त की थी। इसी कारण से ये शिवलिंग सिद्धनाथ महादेव के रूप में विख्यात है। एक अन्य जनश्रुति के अनुसार रावण का वध करने के पश्चात भगवान श्री राम जी को ब्रह्म हत्या का दोष लग गया था, जिसके निवारण हेतु उन्होंने अनेक स्थानों पर पूजा अर्चना की थी। उसी दौरान उन्होंने सिद्धनाथ महादेव मंदिर में भी पूजा की थी। इसी कथा से संबंधित यहाँ रामबाण कुआं तथा रामकुंड नामक 2 जल स्रोत भी हैं, जिनका पानी बहुत मीठा है। कहते हैं श्री रामचंद्र जी ने ही भूमि में बाण चलाकर यहाँ गंगा को उत्पन्न किया था, इसलिए इस कुएं का नाम रामबाण कुआं पड़ गया। इतना ही नहीं, यहाँ के खंडित शिवलिंग में से भी मीठे जल का स्राव होता है, जिसके कारण ये शिवलिंग खंडित होते हुए भी पूजनीय है। यहाँ के शिवलिंग के खंडित होने के पीछे भी एक कथा जनमानस में प्रचलित है। ऋषि गोकर्ण ने जिस स्थान पर सिद्धनाथ शिवलिंग की स्थापना की थी उस जगह कालांतर में यहाँ के राजा ने एक मंदिर का निर्माण करवा दिया था। प्राचीन काल में ये माना जाता था कि यदि कोई राजा किसी शिवलिंग की स्थापना करवाता था तो उसके नीचे वो ढेर सारे हीरे जवाहरात रखवा देता था। इसी मान्यता के आधार पर एक बार कुछ लुटेरों ने खजाने के लालच में इस स्थान पर आक्रमण करके सिद्धनाथ महादेव शिवलिंग को अपने हथियारों से बहुत छिन्न भिन्न कर दिया। तब देवों के देव महादेव को क्रोध आ गया और लुटेरों के हथियारों से शिवलिंग में जितने भी छेद हुए थे वहां से असंख्य मधुमक्खियां निकलने लगी। इन मधुमक्खियों ने लुटेरों पर आक्रमण करके उन्हें अंधा कर दिया। उस घटना के बाद से तथा शिवलिंग में से भी मीठे जल के निरंतर स्राव होने के कारण इस खंडित शिवलिंग की भी पूजा आराधना होने लगी। इस शिवलिंग का रंग भी अन्य शिवलिंगों से अलग है। आज के इस एपिसोड को हर हर महादेव के जयघोष के साथ यहीं विराम देते हैं। मिलते हैं एक नए धाम की यात्रा पर। प्रणाम। इति शुभम।